अंकित ध्यान दो सामने। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड मोस्ट वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस एनसीसी पटना। 9 कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का बेहद स्वागत है। आज आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर का 7th लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग आर डी शर्मा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे और बचे हुए मॉडल्स के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। इसमें आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, राइट। एंड एक्स वाई का वह वैल्यू निकालना है जिसको अगर हम इसमें पुट कर दें तो एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाए, आरएचएस हो जाए। ये आपको इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोगों को पढ़ाए हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होगा जब उसका कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स बराबर होगा। कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स बराबर होने का मतलब होता है कि फर्स्ट का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए, फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए। तो आपके पास यहां पर देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ये ब्रेक होकर के इस तरह से आएगा। ट्रेडिशनल मेथड से इसको मल्टीप्लाई किए हैं, लेफ्ट साइड पहले एक्स से दोनों को किए हैं, फिर आयोटा वाई से दोनों को किए हैं, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने रियल पार्ट को एक जगह कलेक्ट किया और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कलेक्ट किया, राइट। अब एलएचएस का रियल पार्ट आरएचएस के रियल पार्ट के बराबर होगा, सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 होगा, एंड माइनस 3x प्लस 2y जो है वह आपको आयोटा का जो कोफिशिएंट है, आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई में है, इमेजिनरी पार्ट आपका 1 है, उसके इक्वल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 2x प्लस 3y वहां पर 4 लिखा हुआ है, अब माइनस 3x प्लस 2y जो है वह आपका 1 के इक्वल है। अब 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण आप पढ़ चुके हैं, वहां पर x और y का वैल्यू निकालना आप सीखे हैं, और वहां कई तरह से आप वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन से, जिसमें हम किसी एक वेरिएबल को गायब कर देते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, एक में से x का वैल्यू निकाल करके दूसरे में रख देने से, है ना। अगर हम चाहते ये एलिमिनेट करके बनाए हैं, अगर आपको ऐसे बनाने में तकलीफ है तो इसका दूसरा उपाय भी हमारे पास है। दूसरा उपाय क्या है, आप ऐसे देख सकते हैं, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, ये दो इक्वेशन जो निकला है, आप क्या कर सकते हैं, यहां से भी x का मान निकाल लीजिए और यहां से भी x का मान निकाल लीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए, तब भी आपको सॉल्व हो जाएगा। इसको कहते हैं बाय कंपैरिजन। क्या कहते हैं, बाय कंपैरिजन मेथड से। और इसमें से x निकाल के अगर इसमें पुट कर दें तो इसको कहेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इससे पहले जो आपको बताए थे वो आपका बाय एलिमिनेशन था। और 10th क्लास में आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी पढ़े हैं, उस पर भी हम कभी ना कभी जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन ये मेथड अगर आपको ये समझने में दिक्कत होती है कि कितना से मल्टीप्लाई करके जोड़ें या घटाएं, तो बहुत अच्छा आपके लिए उपाय क्या है कि आप यहां से y का मान निकालिए। y निकलेगा कि नहीं बोलिए, पहले 3y लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो 2x को इधर से उधर रिप्लेस करेंगे, इस साइड अगर 2x प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2x। अब बोलिए अगले लाइन में y इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2x के नीचे 3, y का मान यहां से निकल गया। फिर इस साइड भी आप y निकालिए ना, तो ये 2y को ऐसे ही रखिए, ये माइनस 3x आपका उस साइड चला जाएगा, क्या लिखाएगा, 1 प्लस 3x लिखाएगा, एंड अगले लाइन में y इक्वल टू क्या लिखाएगा, 1 प्लस 3x बाय 2। अब गौर करिए कि ये दोनों, ये भी y का वैल्यू और ये भी y का वैल्यू है, तो दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3x बाय 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 4 से करेंगे 8 माइनस 4x, 3 को 1 से करेंगे 3 प्लस 9x। x वाले को एक तरफ करिए और बिना x वाले को एक तरफ। तो चलिए इधर पहले से आपको कौन है बैठा हुआ यहां, माइनस 4x। ये 9x को भी अगर आप इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 9x। नंबर वाले को राइट साइड भेज दीजिए, तो पहले से राइट साइड में आपको नंबर 3 है और ये 8 अगर जाएगा तो माइनस 8 लिखाएगा। अब आप देख रहे हैं कि दोनों का साइन नेगेटिव है, सेम साइन है, सो ऐड हो जाएगा और ये माइनस 13x लिखा जाएगा, राइट। और ये आपको माइनस 5 लिखाएगा, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगले लाइन में x इक्वल टू 5 अपॉन 13, तो x का मान निकल गया कि नहीं निकल गया, क्या हिमांशु, x का वैल्यू निकल गया ना। अब इस x के वैल्यू को अगर हम यहां जाके रख दें, नहीं, और सिंप्लीफाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। और इसी पर आधारित आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिए, है ना, जो बनाना था, x और y का वैल्यू निकालना था। आपका क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस आयोटा, इस तरह का था क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा y इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है यहां, है ना। तो फिर आप ट्रेडिशनल मेथड से सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या होगा रिजल्ट। आप 1 से इसको मल्टीप्लाई, यहां आपको दे दिया है क्या, 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 से x को करिएगा तो x, फिर 1 को आयोटा y से तो आयोटा y ही रह जाएगा, फिर आयोटा से x को तो आयोटा x, और फिर आयोटा से इसको करेंगे तो आयोटा स्क्वायर एक्स वाई, सॉरी ओनली y ना, हाँ ओनली y, आयोटा स्क्वायर y इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा। अब देखिए यहां पर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1, सो ये प्लस आपका माइनस बन जाएगा,
और ये लिखाएगा x और ये वाला माइनस y एक साथ कर दिए। ये हो गया आपको विदाउट आयोटा वाले, जो बिना आयोटा के हैं उनको एक जगह हमने कलेक्ट कर लिया। अब आयोटा वाले ये दोनों हैं, तो बताइए x प्लस वाई बचेगा कि नहीं, और ये आपके पास 2 माइनस, अब रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट अगर आपको मन करे तो यहां लिख सकते हैं इक्वेटिंग। क्या लिख सकते हैं? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड, नहीं भी लिखिएगा तो डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट मतलब लेफ्ट साइड का रियल पार्ट राइट साइड के रियल पार्ट के बराबर होगा, लेफ्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट राइट साइड के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो इस साइड आपको देखिए क्या है, x माइनस वाई, और उधर क्या है 2। एक इक्वेशन ये हो गया, और इधर आपका x प्लस वाई है और इधर आपका माइनस 5 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अब देखिए आप लोग अगर इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन को यहां ऐड डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां माइनस वाई है और यहां प्लस वाई है, ये आसानी से कट जाएगा। अगर जोड़ देंगे तो ये माइनस वाई और वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो x और x कितना होगा बोलो, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 दोनों को जोड़ते हैं तो x x 2x हो जाएगा। अब माइनस 5 अब प्लस 2 को जोड़ोगे तो माइनस 3, तो x इक्वल टू माइनस 3/2। अब x का वैल्यू निकल गया। अगर इसको लाके इस इक्वेशन में डाल दें तो y का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो सिंपल कैलकुलेशन करके निकाल देना है। तो ये इक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको जो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित प्रॉब्लम है ये, और इस तरह के प्रॉब्लम आपको आर डी शर्मा के और भी क्वेश्चंस हैं उसमें आप देख सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग घर से बना के ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, थर्ड में दिया है फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट निकालना है। क्या निकालना है? तो कंजुगेट के लिए आपको क्या सिखाए हैं कि इमेजिनरी पार्ट का आपको साइन चेंज कर देना है। क्या करना है? लेकिन कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले a प्लस आयोटा b के फॉर्म में बदल लेना है। किस में बदल लेना है? a प्लस आयोटा b के फॉर्म में बदल लेना है, देन कंजुगेट निकालना है, या पहले ही कंजुगेट निकाल करके लास्ट में a प्लस आयोटा b के फॉर्म में बदल देना है। और a प्लस आयोटा b के फॉर्म में बदलना तो सिखाए हैं आपको कि नहीं सिखाए हैं? तो देखिए जैसे यहां पर क्वेश्चन लेके दिया है, इसका कंजुगेट निकालना है। एक क्वेश्चन जो यहां पर दिया है इस तरह से दिया है, फाइंड द कंजुगेट ऑफ 3 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आयोटा, ऐसे दे दिया। इसका आपको कंजुगेट निकालना है। बात समझ रहे ना? आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द कंजुगेट ऑफ 3 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आयोटा, इसका कंजुगेट निकालना है। तो आप चाहें तो सीधे सीधे साइन अगर चेंज कर देते हैं, यहां प्लस और यहां माइनस, तो आंसर खत्म हो गया। लेकिन बुक में आपको आंसर एग्जैक्ट ऐसा नहीं मिलेगा। सीधे सीधे अगर साइन चेंज कर दें तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या 2 माइनस आयोटा। ये कंजुगेट हो चुका है, लेकिन यह कॉम्प्लेक्स नंबर के सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इट मींस जनरल फॉर्म में नहीं है। जो जनरल फॉर्म आपको बताए हैं वो बताए हैं कि इस तरह का फॉर्म होना चाहिए, a प्लस आयोटा b का फॉर्म होना चाहिए, जबकि ये उस फॉर्म में है क्या, गौर करिए, नहीं है। तो इसको एडजस्ट कर देंगे। अब यहां एडजस्ट करिए, a प्लस b होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक करिए, तो पढ़े हैं आप a स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab तो 6 आयोटा, अब प्लस b स्क्वायर तो आयोटा का स्क्वायर। नहीं, नीचे हम 2 माइनस आयोटा को रहने देते हैं अभी फिलहाल। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना जानते हैं आप, -1। तो ये 9 प्लस -1 तो 8 हो जाएगा, ये सॉल्व हो गया आपको। और प्लस 6 आयोटा, नीचे क्या है आपको 2 माइनस आयोटा। क्या अभी भी यह कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वह a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है क्या? नहीं है। तो इसे a प्लस आयोटा b में लाने के लिए क्या करना होगा, 2 प्लस आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई और 2 प्लस आयोटा से मतलब डिनोमिनेटर के कंजुगेट से हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। बात समझ रहे ना? 2 माइनस आयोटा डिनोमिनेटर के कंजुगेट से, किसके कंजुगेट से? डिनोमिनेटर जो नीचे है आपका हर है उससे करना है। तो चलिए इसको गुना करिए, 8 दूनी 16, इसको क्या लिखिएगा 8 आयोटा, 6 दूनी 12 आयोटा। आपको समझाने के लिए इसे मल्टीप्लाई करें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इसको लिख देंगे तो 6 आयोटा स्क्वायर लिख देंगे। नीचे तो आप जानते हैं ना फॉर्मूला, रटा रटाया फॉर्मूला है आपको, a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b a स्क्वायर प्लस, सो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 लिखा जाएगा। एंड अब यहां जोड़ लीजिए, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना, तो ये -1 हो गया तो 16 में से 6 घट जाएगा, ये आपको 10 लिखाएगा। क्या लिखाएगा? और 12 8 20 आयोटा, टोटल के नीचे अब 5 से सब कट जाएगा, ये 2 बार में और ये 4 बार में, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो अब बताइए क्या ये इस रूप में सज गया a प्लस आयोटा b में? देखिए तो अब a के जगह पर कौन आ गया 2 और b का 4, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ये अरेंज हो चुका है, बदल चुका है। अब हम फाइनल आंसर पर पहुंच गए हैं। अब ये देखिए यहां पर हम क्या किए थे कि ऑलरेडी साइन चेंज करके ये काम किए थे, है ना? लेकिन अगर आपका मन करे कि पहले ही इसको हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में बदल दें एंड लास्ट में कंजुगेट कर देंगे, तब भी आपका आंसर यही आएगा। बात समझ रहे ना? इसको अगर आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, a माइनस b होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो 9 माइनस 6 आयोटा, अब फिर आयोटा स्क्वायर, 9 माइनस 6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, टोटल के नीचे क्या है 2 प्लस आयोटा है। अब इसको करना क्या है, पहले आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा
-1, तो 9 में से गया 8 माइनस 6 आयोटा, नीचे क्या है 2 प्लस, अब फिर 2 माइनस आयोटा से ऊपर भी और 2 माइनस आयोटा से, ये फॉर्म a प्लस आयोटा b का नहीं था, तो a प्लस आयोटा b में ले जा रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8 को 2 से करोगे 16, फिर -8 आयोटा, -12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, टोटल के नीचे फिर 5। चलो अब ध्यान दो, ये 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो 16 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, अब -12 -8 -20 आयोटा, टोटल के नीचे 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10, अब 5 चौक, तो अभी तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा था वही निकल के आया है जी। अब हमको कंजुगेट अगर चाहिए तो साइन क्या करना होगा, तो 2 प्लस, तो देखो ये था कि पहले ही साइन चेंज करके कैलकुलेट किए थे, और ये बिना साइन चेंज किए हुए पहले उसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट किए एंड लास्टली उसको कंजुगेट निकाले। दोनों स्थिति में आंसर आपका क्या है, सेम है, दोनों स्थिति में आंसर आपका। तो इस तरह का क्वेश्चन सब बनेगा कि नहीं बनेगा, है? ये आपका कंजुगेट से रिलेटेड था। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, याद है थ्योरी क्या पढ़ाए थे, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कल हम सारे बच्चों को ये पूरा क्वेश्चन जो 26 क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस किया हुआ हम कॉपी देखेंगे, सुनाई दिया, हाँ कल शाम में पेज उल्टा उल्टा के चेक करेंगे, रफ किया हुआ, गलत कोई बात नहीं है, नहीं बना कोई बात नहीं, हम बताएंगे जी। आपका काम है क्या करना, आपका काम है अटेम्प्ट लेना, हाँ नहीं बनेगा उसके लिए दिक्कत नहीं है। आपको अगर होमवर्क मिल रहा है तो आपसे कितने सही हुए कितने गलत हुए ये भी जानना जरूरी है। आप अपना परसेंटेज निकालिए कि कितने परसेंट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हैं, 20% कर पाते हैं, 30% कर पाते हैं, 50%, 80%, 90% क्या कर पा रहे हैं आप। अगर आप बेहतर हैं, 60-70 के आसपास हैं, तो एज ए स्टूडेंट आप ठीक ठाक हैं अभी, बात समझ रहे हैं ना। वहां पर आपको मेरी जरूरत होगी बच्चे हुए रेस्ट क्वेश्चन के लिए, तो उसको हम सॉल्व करके सिखाएंगे। जो भी होमवर्क मिलता है उस होमवर्क को घर पर थोड़ा कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए, टाइम दीजिए थोड़ा सा। जब तक तुम लोग टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होगा। कई तरह के बुक्स को लेकर के आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए ना स्पीड, अपने आप अच्छा हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता रहे थे ना आपको, क्या बताए हुए थे, याद करिए, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या, एक्स प्लस आयोटा वाई। थ्योरी याद करिए यहां पर जो सिखा रहे हैं। जब जब आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना रहेगा तो आपको करना क्या है, इमेजिनरी पार्ट का पहले साइन चेंज करना है। क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सुनाई दिया। और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़ देना है, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आपको यहां माइनस होगा तो आप यहां क्या करिएगा, प्लस, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे अभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और तब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा। और ऐसा हुआ क्यों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सागर बताइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब हमने आपको लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ाए थे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वहां पर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में जिक्र किए थे। अगर आप कॉपी उल्टा के देखेंगे तो आपको स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा। तुम बताओ अंकित, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर और एनी नंबर्स। नहीं नहीं, मीनिंग मैं पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको निकालना कैसे है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब आप समझते क्या है। मान ये हम तरीका भूल गए, ये जो निकालने का तरीका आपको समझाया ये भूल गए, तो उस समय आपका कॉन्सेप्ट आपको काम आना चाहिए। बताइए मुकेश, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से क्या समझते हैं। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर या दो नंबर्स का, सुनाई दिया मैंने क्या बोला, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स या दो रियल नंबर्स कुछ भी ले लें, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए 1, तब दोनों ही एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। दोनों ही एक दूसरे का क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रहे हैं, यदि दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1, देन बोथ नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे का क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मान लो अगर हमें इस तरह का व्यवस्था है, एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी, दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 1, तो ऐसी स्थिति में ए का इनवर्स हमारा बी कहलाएगा। इनवर्स दिखाने का तरीका है ए के ऊपर पावर -1 लिख देना, ठीक है। अब बी का इनवर्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे अगर मान लीजिए हमसे कोई पूछा ए में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, ए में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो 1 बाय ए ना जी, हमें क्या चाहिए 1, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए वो हमें 1 होना चाहिए। तो ए में 1 बाय ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1,
तो ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो गया 1/a। क्लियर है ना। अगर कोई हमसे पूछा कि 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, ठीक है, 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, क्या जवाब देंगे 1/5। अगर हमें 2/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछे तब 3/2। आप इसे रेसिप्रोकली चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकली चेंज। जब उसको उलट दिया जाता है तो इसको रेसिप्रोकली चेंज कहते हैं। क्या कोई कंफ्यूजन है। तो अगर आपसे पूछा जाए x प्लस आयोटा y का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, नहीं, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स mi लिख देंगे, समझ जाओगे ना। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ x प्लस आयोटा y। क्या सीखा था देखो, जब 5 का पूछे तो बोला 1/6 का पूछेंगे तो 6 का पूछेंगे तब, और 2/3 का पूछे तो मतलब 1 के नीचे उसको लाकर रख रहे हैं। अगर x प्लस आयोटा y का पूछेंगे तब 1/x प्लस आयोटा y। अब इसी को चाहेंगे तो यहां पहुंचाएंगे, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से अप डाउन मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस आयोटा y, जो हर में है वो x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y यहां भी मल्टीप्लाई और x माइनस आयोटा y से यहां भी, तो ऊपर में तो वही रह गया। और नीचे बताओ फॉर्मूला से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख दें कि नहीं लिख दें। क्या समझ में आया क्यों आया फॉर्मूला ऐसा। तो जब भी किसी नंबर का हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है तो 1/, कर देना है। क्या कर देना है, एंड लास्टली उसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो बताइए, अगर आपको पूछ दे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना किसका, √5 प्लस 3 आयोटा का, √5 प्लस द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ √5 प्लस 3 आयोटा, नहीं बनेगा। क्या लिखेंगे बोलो सीधे सीधे, रेसिप्रोकली तो 1/√5 प्लस, लेकिन इसको तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं, तो क्या करेंगे √5 माइनस 3 आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई और √5 माइनस 3 आयोटा से, तो ऊपर में लिखा जाएगा √5 माइनस 3 आयोटा और नीचे √5 का स्क्वायर 5 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये लिखाएगा √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 14। ये आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकल गया। तो क्या आप लोग सीख गए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे निकालना है। रेडी हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। मॉडुलस निकालना आप लोगों को सिखाए हैं, नहीं सिखाए, मॉडुलस कल ही बताए हैं फॉर्मूला आप लोगों को कि मॉड जेड का फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस। सो अगर आपको x प्लस आयोटा y का मॉडुलस पूछेगा तो √x² प्लस y²। शिवम को यहां ये क्वेश्चन दिया है, z1 इक्वल टू आपको लेके दे दिया, क्वेश्चन है यहां पर, इफ z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, फाइंड z1 प्लस z2 प्लस 1, और टोटल के नीचे है आपको z1 माइनस z2 प्लस आयोटा। इसका मॉडुलस निकालना है आपको। देख लीजिए सारे बच्चे, क्वेश्चन आपके सामने है, इसका मॉडुलस निकालना है। तो कैसे निकलेगा, z1 हमें पता है ऑलरेडी, z2 भी पता है, इसमें पुट करेंगे, नहीं, अब पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। चलिए सारे बच्चे करिए, तो पुट करके वैल्यू निकालिए तो मॉडुलस इसका।